और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रही है। ईडी ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है और इसी के साथ साथ जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी का है, जहां पे काले धन का इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आजम खान का ठिकाना ईडी का सीधा निशाना। रामपुर से दिल्ली तक रेड, कितना हुआ करप्शन। जौहर ट्रस्ट पर शिकंजा, काले धन का क्या है लोचा। 84 एफआईआर का सच, अब जेल जाएंगे आजम। यूपी की राजनीति में उस वक्त भूकंप आ गया जब ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने आजम खान के साम्राज्य पर एक साथ धावा बोल दिया। रामपुर, सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हुई। पीएमएलए एक्ट के तहत हुई इस कार्रवाई की जद में जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना जौहर ट्रस्ट है, जहां काले धन के हेरफेर के संगीन आरोप हैं। पुलिस से मिले 84 मुकदमों के बाद शिकंजा कस चुका है। ईडी की छापेमारी कहीं न कहीं जो 10 ठिकानों पर और उससे ज़्यादा ठिकानों पर लगातार हो रही है, तो उसमें भी बहुत जल्द कहीं न कहीं एक बड़ा खुलासा सरकार के माध्यम से किया जाएगा, ईडी के माध्यम से किया जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। क्योंकि जनता भी लगातार सवाल कर रही है कि जब आजम खान कहते हैं कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं लगा सकता, उनके दामन बेदाग हैं, रत्ती भर भी उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, तो अभी तक उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाने में जो पैसे आए उसका हिसाब क्यों नहीं दिया। पहले बिल्डिंगें तोड़ने का ऑर्डर किया था, वो गलत ऑर्डर था, स्टे हो गया, तो अब सोचा स्टे हो गया तो अब ईडी के माध्यम से कुछ ना कुछ कर दें जिससे यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, शिक्षा का मंदिर बंद हो जाए और बच्चे पढ़ ना सकें। मैं सबसे करीबी हूँ शिक्षा के। शिक्षा जो है ये नहीं रुकनी चाहिए, शिक्षा का मंदिर चलता रहना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, ये सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े ना, बस। ईडी का एक्शन, कितना करप्शन। आजम खान पर ईडी का शिकंजा, 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली में रेड। जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में हेरफेर। 84 मुकदमों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग। पीएमएलए एक्ट के तहत बड़ा एक्शन। आजम खान के लिए ये कोई पहला झटका नहीं, लेकिन इस बार ईडी का शिकंजा बेहद कस गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग, जमीनों पर कब्जे और विदेशी चंदी की वित्तीय गड़बड़ी की जांच अब निर्णायक मोड़ पर है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के हाथ कई ऐसे पुख्ता दस्तावेज लगे हैं जो सीधे तौर पर करोड़ों के घपले की ओर इशारा कर रहे हैं। रामपुर से दिल्ली तक खलबली मची। पूरे मामले के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं और शिवपाल जी हैं। सरकार रहते हुए इन लोगों ने उस जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं किया जो सरकारी जमीनों पर बने। सरकारी जमीन थी तो वो यूनिवर्सिटी के नाम इनकी सरकार 5 साल थी, तो इन्होंने क्यों नहीं किया। और मजे की बात है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि आजम खान जी को इसी तरह तंग किया जाए, परेशान किया जाए। ये सरकार में जब सपा की सरकार थी तो बहुत परेशान किए थे अखिलेश जी को, शिवपाल जी को, तो इस नाते इस तरह का खेल हो रहा है। ये इतने छोटे दिल की सरकार है कि आप आजम खान और मुसलमानों के नफरत में इतने अंधे हो गए कि संस्थान तोड़ डाल रहे हैं। अरे भाई, अगर यूनिवर्सिटी के कागजों में कुछ कमी है तो आप उसको ठीक करा लीजिए, और आपको लगता आप एक्वायर कर लीजिए, सरकारी बना दीजिए उसे। लेकिन जहां पर बच्चा पढ़ रहा है, जो संस्थान है, उसे खत्म तो मत करिए, तोड़िए तो मत। लेकिन दिक्कत इस बात की सरकार में है कि इतनी पूर्वाग्रह से ग्रसित सरकार है कि सिर्फ मुसलमान, आजम खान सब नष्ट कर देना है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। ये एक संस्थान बना नहीं सकते, लेकिन लगातार संस्थान तोड़ने का और खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के लोग जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा, उनको जेल भेजने का काम करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, साजिश करते हैं। इसी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मानिए आजम साहब को, मानिए अब्दुल्ला साहब को जेल भेजने का काम किया था। अब वो साजिश उनकी विफल हो गई है, साजिश उनकी नाकाम हो गई है। मानिए न्यायालय ने जब मानिए अब्दुल्ला साहब को, मानिए आजम साहब को राहत देने का काम किया, तो वो विफल साजिश से बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग जानबूझकर एक षड्यंत्र करके, साजिश करके फिर से मानिए आजम साहब को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अब्दुल्ला साहब को जानबूझ के परेशान करने के लिए उनके घर ईडी की दबिश डलवाई जाती है। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर आज ईडी की छापेमार कार्रवाई की गई है। ईडी आज सुबह लगभग 7 बजे मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय
के अंदर प्रवेश किया है। अगर बात कर ली जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। 3 गाड़ी पीएससी की है, ब्रज वाहन है। अभी ईडी के किसी भी अधिकारी या फिर प्रशासनिक अधिकारी का कार्रवाई जारी है, उसके खिलाफ कोई या फिर कार्रवाई के बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि या फिर आधिकारिक बयान नहीं आया है। जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट पर ईडी के इस भीषण प्रहार से यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी जहां इसे भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 10 ठिकानों की इस मैराथन रेड के बाद ईडी के हाथ और कौन से बड़े राज लगते हैं? क्या आजम खान की मुश्किलें अब और विकराल होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।